हेलो बच्चों, हाउ आर यू? टुडे we will discuss class 12th chapter number 10 halogen derivative. What is halogen derivative? हम जानते हैं हेलोजन इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 17 एटम्स known as halogen, and in this atoms represent Yx is x is equal to F Cl Br and I। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हेलोजन बोला जाता है, हेलोजन समूह बोला जाता है। और हेलोजन समूहों को इनको X से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। और X बराबर होता है F Cl Br I, F Cl Br I। यहाँ पर हेलोजन की जो मीनिंग है, हेलोजन मीन्स होता है साल्ट फॉर्मेशन करने वाले एलिमेंट। जैसे बात करें सोडियम के साथ Cl, तो NaCl क्या एक साल्ट है? साल्ट है। KCl ये भी क्या एक साल्ट है? KCl क्या है? साल्ट है। तो देखो हेलोजन डेरिवेटिव या हेलोजन डेरिवेटिव की जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो क्या होगी? हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव देखो, when in hydrocarbon hydrogen atom is replaced by halogen atom। when in hydrocarbon hydrogen atom is replaced by halogen atom and obtain species is called halogen derivative। अर्थात मैं बोल सकता हूँ जब किसी हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोकार्बन के किसी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त प्रजाति को या ऑब्टेन स्पीशीज को हेलोजन डेरिवेटिव कहा जाता है। इंग्लिश में यदि इसकी लैंग्वेज की बात करें, when in hydrocarbon one and more than one hydrogen atom is replaced by halogen atom is replaced by halogen atom obtain species is called halogen derivative।
व्हेन इन हाइड्रोकार्बन वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई हेलोजन एटम and obtain species is called hydrocarbon. What is hydrocarbon? What is hydrocarbon? Carbon and हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक या कंपाउंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन से के फॉर्मेशन से जिन कंपाउंड का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। अर्थात कार्बन एंड हाइड्रोजन के फॉर्मेशन से जिन कंपाउंड का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का सामान्य जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। एंड CnH2n+2 जैसे यदि n बराबर 1 रख दिया जाए तो CH4 क्या है? CH4। और CH4 में किसी हाइड्रोजन परमाणु को, इसको बोलते हैं मैथेन, और मैथेन के किसी हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होता है? मैथिल हैलाइड। मैथिल हैलाइड। हेलोजन डेरिवेटिव तुमको पता है, हेलोजन को X से प्रदर्शित किया जाता है। X बराबर होता है FClBr और I। FClBr और I। तो सबसे पहले जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, या फिर अंग्रेजी में बोलें, इंग्लिश में बोलें, व्हेन इन हाइड्रोकार्बन वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई हेलोजन एटम एंड ऑब्टेन्ड स्पीशीज इज कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव। देखो हेलोजन डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया है कि हेलोजन डेरिवेटिव क्या है। तो हेलोजन डेरिवेटिव की यदि बात करें तो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं, हेलोजन जो डेरिवेटिव हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? देखो अभी कौन कौन से होते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव की यदि बात करें, 2 टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, 2 टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, 2 टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। वन इज हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, जिसे डिनोट करते हैं RX से। किससे डिनोट करते हैं? RX से। एनोदर वन इज अन्य, दूसरा इसको कहते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन और एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड इसको प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं ARX से। ARX में AR मीन्स होता है कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? दोज कंपाउंड्स विच फॉलो हकल रूल। वे यौगिक जो किसका पालन करते हैं? हकल रूल का पालन करते हैं। दोज कंपाउंड्स विच फॉलो हकल रूल नोन एज क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। हकल रूल क्या है? वे यौगिक या दोज कंपाउंड्स विच कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, which contain 4n+2 pi electron in their cyclic and planar form। चक्रीय और तलीय अवस्था में, चक्रीय और तलीय अवस्था में, और वो भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किस टाइप के होने चाहिए? डीलोकेलाइज अवस्था में। किस अवस्था में? डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमती हुई अवस्था में, चक्रित अवस्था में रहने चाहिए, लोकेलाइज्ड नहीं रहने चाहिए, लोकेलाइज्ड नहीं रहने चाहिए। तो देखो हेलोजन डेरिवेटिव 2 टाइप होते हैं, एक तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, दूसरे की यदि हम बात करें तो हेलो एरीन और एरिल हैलाइड। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? जब किसी, हिंदी में यदि बात करें, जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा, हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त प्रजाति को ऑप्टेन स्पीशीज क्या कहलाती है? हेलो एल्केन या हेलो
हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। व्हेन इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश की यदि बात करें, व्हेन इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन स्पीसीज या वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई हेलोजन एटम, वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई हेलोजन एटम, then octane species is called haloalkane और alkyl halide। यदि इसको जनरल फॉर्मूला की बात करें, किसकी जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, तो जनरल फॉर्मूला इसका जो होता है CnH2n+1x, CnH2n+1x, और इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई RX, किससे, RX से। हेयर R इज एल्किल ग्रुप, R क्या है, एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप क्या हो सकते हैं, मैथिल, एथिल, प्रोपिल। R क्या है यहाँ एल्किल ग्रुप में, मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, और प्रोपिल हो सकता है, और प्रोपिल में भी आइसोप्रोपिल और एन प्रोपिल कोई सा भी हो सकता है, ब्यूटिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप जितने भी हैं। और हेयर एक्स इज FCl Br एंड I, अर्थात X बराबर क्या होता है, कोई भी हेलोजन एटम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या हो सकते हैं, FCl Br I। तो इसकी यदि हम बात करें, व्हेन वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई हेलोजन एटम, देन व्हेन इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई हेलोजन एटम, देन ऑप्टेन स्पीसीज इज कॉल्ड हेलोएल्केन और एल्किल हैलाइड। तो यहाँ यदि जनरल फार्मूला की बात करें, CnH2n+1x होता है। और ये जनरल फार्मूला कैसे आया, देखो कि आपको पता है एल्केन श्रेणी का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, क्या होता है, CnH2n+2। यदि इसके एक किसी हाइड्रोजन को हम किससे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, हेलोजन से, तो देखो यहाँ एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, और फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया, और इस हाइड्रोजन जगह क्या आ गया, X। इसलिए इसका जनरल फार्मूला की हम बात करें तो CnH2n+1x होता है। इसको डिनोट करते हैं RX से। यहाँ पर R क्या है, कोई एल्किल ग्रुप है, क्या है, एल्किल ग्रुप। और ये एल्किल ग्रुप क्या हो सकते हैं, मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, प्रोपिल में आइसोप्रोपिल हो सकता है, और एन प्रोपिल भी हो सकता है। X की यदि हम बात करें तो कोई भी हेलोजन परमाणु हो सकते हैं। हेलोजन परमाणु आपको पता है FCl Br I, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं हेलोएरीन और एरिल हैलाइड। देखो भाई हेलोएरीन और एरिल हैलाइड की, तो देखो हेलोएरीन और एरिल हैलाइड, सबसे पहले एरिल, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा, किसके द्वारा, हेलोजन परमाणु द्वारा, ये हाइड्रोजन परमाणु है, इस हाइड्रोजन परमाणु को इन हेलोजन परमाणुओं द्वारा, किसी हेलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो प्राप्त प्रजाति को क्या कहा जाता है, हेलोएरीन और एरिल हैलाइड। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, ARX से। यदि इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें, व्हेन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कैसा हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, व्हेन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई हेलोजन एटम, देन ऑप्टेन स्पीसीज इज कॉल्ड एरिल हैलाइड, डिनोटेड बाई ARX।
X। तो आपको समझ में आ गया कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, और हेलो एरीन और एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने हेलोजन डेरिवेटिव, टू टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, फर्स्ट इज हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड, एंड सेकंड वन इज हेलो एरीन और एरिल हैलाइड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, हेलोजन डेरिवेटिव का क्या है, क्लासिफिकेशन। तो देखो क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, नंबर ऑफ हेलोजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, अर्थात हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, अर्थात कितने हेलोजन परमाणु हैं इसके आधार पर इसके वर्गीकरण की हम बात करते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, या इसकी हम बात नहीं करें तो मोनो हेलो एल्केन, और इसी में ही हम बात करते हैं एल्केन में एरीन, मोनो हेलो एरीन। दूसरे की यदि हम बात करें, डाई हेलो एल्केन, और इसी में ही डाई हेलो एरीन। तीसरे की हम बात करें, ट्राई हेलो एल्केन, एंड फोर्थ इज टेट्रा हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन या एरीन, डाई हेलो एल्केन या एरीन, ट्राई हेलो एल्केन या एरीन, और टेट्रा हेलो एल्केन या एरीन। देखो सबसे पहले हम मोनो हेलो एल्केन की यदि हम बात करें, जब हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित है, मोनो का मतलब एक होता है, हेलोजन परमाणु, जब हेलोजन परमाणु कितने होते हैं, एक, कितने होते हैं, एक, जैसे CH3X, और X का मतलब क्या होता है, FCl Br और I। इधर देखिए CH3Cl भी हो सकता है X की जगह, CH3Br भी हो सकता है, CH3I भी हो सकता है, CH3F भी हो सकता है, CH3F भी हो सकता है। तो इधर देखिए CH3Cl, CH3Br, CH3I और CH3F। तो इधर देखिए यदि इसके सामान्य नामकरण की हम बात करें, सामान्य नामकरण, तो सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। किसका नाम, एल्किल ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका नाम लिखा जाता है, एल्किल ग्रुप। और इसके बाद क्या लिखा जाता है, हैलाइड। क्या लिखा जाता है, हैलाइड। तो एल्किल ग्रुप कौन सा है, मैथिल या मिथाइल, और हैलाइड में इसकी यदि हम बात करें तो कौन सा है, क्लोराइड। तो कौन सा हो गया, क्लोराइड। ऐसे इनकी हम बात करें, ये मिथाइल है, क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, Br ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इसकी हम बात करें मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल फ्लोराइड। तो सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन, ये तो किस में, हेलो एल्केन में। हेलो एरीन की यदि हम बात करें, जब हेलोजन परमाणु किस में हो, एरोमेटिक कंपाउंड में, किस में हो, एरोमेटिक कंपाउंड में, और कितना हो, मोनो मतलब एक हेलोजन परमाणु। तो इसे क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड। क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड या फेनिल हैलाइड। क्या कहते हैं, फेनिल हैलाइड। क्योंकि आपको पता है
इस रिंग की जब एक वैलेंसी फ्री हो जाती है तो फेनिल से प्रदर्शित करते हैं, और रिंग की वैलेंसी फ्री पर क्या हुआ आया है यहाँ X, और pH का जो फॉर्मूला होता है C6H5 और X का मतलब आपको पता है X बराबर क्या होते हैं FCl Br और I, FCl Br और I। तो आपकी समझ में आ गया मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरिन। अब बात करते हैं डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें, डाई मतलब दो, हेलो मतलब हेलोजन परमाणु या हेलोजन एटम, एल्केन अर्थात दो हेलोजन एटम उपस्थित होते हैं एल्केन श्रेणी में या किसी एरिन श्रेणी में या किसी एरिन श्रेणी में। तो देखो यदि इसकी लैंग्वेज की बात करें, व्हेन इन हेलो एल्केन टू हेलोजन एटम आर प्रेजेंट, या व्हेन इन हेलो एरिन टू हेलोजन एटम आर प्रेजेंट, जब किसी हेलो एल्केन में दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो क्या कहलाते हैं डाई हेलो एल्केन। जैसे देखो CH2 Cl2 डाइक्लोरो मैथिलीन, क्या है मैथिलीन, डाइक्लोरो मैथिलीन। और इसके साधारण नाम की बात करें तो मिथाइलिन क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड मैंने आपको बताया था सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम, उसके बाद हैलाइड। ये तो आपका कैसा नाम है सामान्य नाम, क्या नाम है सामान्य नाम। और इस नाम की डाइक्लोरोमेथिलीन की बात करें, डाइक्लोरोमेथाइलिन क्या है मैथिलीन या मिथाइलिन, तो ये IUPAC नाम, क्या है IUPAC नाम। और इसमें दो हेलोजन परमाणु है इसलिए डाई हेलो, और ये क्या है एल्केन श्रेणी इसलिए एल्केन। तो जब एरिन श्रेणी में दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, मान लो एक ए और एक ओ, दो, कितने हेलोजन परमाणु हैं दो, कितने दो के लिए डाई, कितने हेलोजन दो, और किसमें एरिन तो डाई हेलो एरिन। तो देखो जब हेलोजन परमाणु एक दूसरे की बंटू स्थिति पर होते हैं, किस स्थिति पर बंटू का मतलब है एक और दो नंबरिंग करते हैं, तो सामान्य में तो हम लिखते हैं जैसे पहले को ऑर्थो दूसरे को मेटा, या उनको बंटू स्थिति को बोला जाता है ऑर्थोमेटा, क्या बोला जाता है ऑर्थोमेटा। और IUPAC नामकरण में बोला जाता है बंटू, सामान्य में तो ऑर्थोमेटा, और इसमें IUPAC नाम पद्धति में क्या बोला जाता है बंटू पोजीशन, क्या बोला जाता है बंटू पोजीशन। तो इसको क्या कहते हैं डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन ये भी तो हो सकता है, ये भी डाई हेलो एल्केन है। इसको बोलते हैं सामान्य ऑर्थो, इसको ऑर्थो बोलेंगे, और यहाँ पर इसको ऑर्थो और इसको मेटा, क्या बोलेंगे ऑर्थो मेटा, या इसको बंथरी पोजीशन, क्या बोलते हैं बंथरी पोजीशन। ऑर्थो इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, एक दूसरे के क्या है मेटा पोजीशन पर। और ये बंथरी पोजीशन मतलब 1 2 3 1 2 3, अर्थात फर्स्ट पोजीशन पर कोई भी प्रतिस्थापी फिर 3 पोजीशन पर, इसलिए 1 और 3 पोजीशन पर क्या होते हैं प्रतिस्थापी होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं बंथरी एल्किल हैलाइड या बंथरी डाई हेलो एरिन, बंथरी डाई हेलो एरिन। ऐसे ही ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरिन की बात करते हैं। ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरिन की हम बात करते हैं तो देखिए ट्राई का मतलब 3 और हेलो का मतलब कोई भी हेलोजन परमाणु, और एल्केन मतलब एल्किन श्रेणी में या फिर एरिन श्रेणी में, जैसे CH Cl3, या हम इसको बोल दें CHX3, इसको बोला जाता है हेलो फॉर्म, क्या बोला जाता है हेलो फॉर्म। और X आपको पता है Cl Br और I, जब X की जगह पर Cl आता है तो CHCl3, तो इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म, क्या बोला जाता है
क्लोरोफॉर्म। जब X की जगह पर Br होता है तो CHBr3, और क्या बोला जाता है इसको? ब्रोमोफॉर्म। क्या बोला जाता है? ब्रोमोफॉर्म। जब X की जगह पर आयोडीन होता है, क्या होता है? आयोडीन, तो इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोला जाता है? आयोडोफॉर्म। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, जब हैलोजन परमाणु कितने होते हैं? 3, और 3 के लिए क्या? 1 ट्राई, और हेलो मतलब हैलोजन परमाणु जब एल्केन श्रेणी में है तो ट्राई हेलो एल्केन, और एरीन श्रेणी में है तो ट्राई हेलो एरीन। तो यहाँ बात करते हैं CHX3, और X का मतलब आप जानते हो हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु Cl, Br और I। जब हैलोजन परमाणु की हम बात करें, जैसे Cl आता है तो क्लोरोफॉर्म, और Br आता है ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन आता है तो आयोडोफॉर्म। ऐसी बेंजीन रिंग में ये एक दूसरे की, बेंजीन रिंग में भी क्या हो सकते हैं? 3 हैलोजन परमाणु हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3। मान लो ये और ये 1, 2 और 3, 1, 2, 3 पोजीशन पर। किस पर? 1, 2, 3 पोजीशन पर। और भी 1, 2, 3 इसकी वजह और भी पोजीशन हो सकती है, तो 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम ट्राई हेलो फॉर्म, ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन। तो ट्राई हेलो एल्केन की बात करते हैं हम, किसकी? ट्राई हेलो एल्केन। मान लो कितने हैलोजन परमाणु? ट्राई नहीं, टेट्रा, कितने हैलोजन परमाणु? 4 के लिए टेट्रा हेलो एल्केन। तो आप जानते हो टेट्रा का मतलब होता है, टेट्रा मीन्स 4 हैलोजन परमाणु, तो इसको बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन या एल्किल, और इसका सामान्य नाम क्या है? एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड। क्या नाम है? एल्किल क्लोराइड। और सामान्य नाम जो होता है इसका होता है पायरीन। क्या होता है? पायरीन। क्या होता है? पायरीन। IUPAC नाम तो टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या नाम है? टेट्राक्लोरोमेथेन। और पायरीन क्या है इसका? सामान्य नाम है, जनरल नेम। जनरल जो नेम होता है वो क्या है? पायरीन। क्या नाम है? पायरीन। तो आपने हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के इसका जो वर्गीकरण है ये पढ़ा, और इसके कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप में मोनो हेलो एल्केन व्हेन हैलोजन, जब व्हेन 1 हैलोजन एटम इज प्रेजेंट एल्किल श्रेणी या तो एल्केन श्रेणी या एरीन पर, या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड पर। जब डाई हेलो एल्केन का मतलब है व्हेन 2 हैलोजन एटम आर प्रेजेंट इन एल्केन श्रेणी या एरिल सीरीज। व्हेन ट्राई हैलोजन एटम आर प्रेजेंट इन एल्केन सीरीज और एरीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और जब 4 क्या होते हैं? हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु कितने होते हैं? 4। तो उसको क्या बोला जाता है? टेट्रा हेलो एल्केन। एल्केन श्रेणी में होते हैं या एल्केन सीरीज में होते हैं, और एरीन सीरीज में होते हैं तो टेट्रा हेलो एरीन बोला जाता है। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, आपने अभी पढ़ा मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। किसके आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ा था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन नहीं, सॉरी, हैलोजन परमाणु, हैलोजन एटम। तो हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर आपने 4 टाइप का पढ़ा था, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। अब हम बात करते हैं मोनो हेलो एल्केन का फर्दर क्लासिफिकेशन। मोनो हेलो एल्केन आर फर्दर क्लासिफाइड, मोनो हेलो एल्केन इज फर्दर classified into 3 categories,
ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ कार्बन। तो बच्चों हम बात करते हैं कि मोनो हेलो एल्केन को हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं, अब आगे और वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर? पोजीशन ऑफ कार्बन या कार्बन की स्थिति के आधार पर या कार्बन की कोटि के आधार पर, कार्बन की स्थिति या कार्बन की कोटि के आधार पर। तो इसमें ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप का। प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन और टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। तो प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन और टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। तो बच्चों देखो, प्राथमिक, मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन परमाणु, एल्केन मतलब एल्केन या एरीन नहीं ले सकते हम, एल्केन ही होता है, एरीन में नहीं होते। तो देखो बच्चों, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन की बात करें, व्हेन एन हेलोजन परमाणु इज अटैच्ड ओनली 1 डिग्री कार्बन, अर्थात मैं बोल सकता हूँ जब कोई हेलोजन परमाणु केवल 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन से अटैच रहता है, तो इस प्रकार की स्पीसीज या इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को क्या बोला जाता है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी मोनो एल्किल हैलाइड। तो देखो, हेलोजन परमाणु इज डायरेक्टली कनेक्टेड, व्हेन हेलोजन परमाणु इज डायरेक्टली कनेक्टेड दिस कार्बन विच कनेक्ट ओनली 1 कार्बन, अर्थात हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली कितने कार्बन परमाणु से? 1 कार्बन परमाणु से। तो ये कितने डिग्री कार्बन तो हो गया? 1 डिग्री कार्बन। कितने डिग्री? 1 डिग्री कार्बन। ये भी तो हो सकता है एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन, ये भी तो 1 डिग्री है। हेलोजन परमाणु डायरेक्टली कनेक्टेड 1 डिग्री, 2 कार्बन विच कनेक्ट ओनली 1 कार्बन, हेलोजन परमाणु उस कार्बन से कनेक्टेड है या बॉन्डेड है जो केवल एक अन्य कार्बन से क्या है? बॉन्ड बना रहा है। तो कितने डिग्री हो गया? 1 डिग्री या प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। सेकेंडरी की यदि हम बात करें तो देखो, सेकेंडरी में क्या है कि जब हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जो अन्य 2 कार्बन परमाणु से क्या हो? अटैच हो, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। व्हेन हेलोजन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड दोज कार्बन विच कनेक्टेड ओनली 2 कार्बन, जब हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जो केवल अन्य 2 कार्बन परमाणु से क्या हो? डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो कितने डिग्री कार्बन होता है? 2 डिग्री कार्बन, या फिर क्या बोल दूँ मैं? सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। देखो, ये रिंग में भी हो सकता है। किस में हो सकता है? रिंग में भी हो सकता है। किस में हो सकता है? रिंग में भी हो सकता है। तो रिंग में देखिए कि यहाँ पर ये हेलोजन परमाणु डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? उस कार्बन परमाणु से जो अन्य कितने कार्बन परमाणु से कनेक्टेड है? अन्य 2 कार्बन परमाणु से कनेक्टेड है। एक कार्बन परमाणु यहाँ पर है और एक कार्बन परमाणु यहाँ पर है, अर्थात व्हेन हेलोजन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड दोज कार्बन विच कनेक्टेड ओनली टू अनदर कार्बन नोन एज सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। तो देखो, ये कितने डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। तो कितने डिग्री एल्किल हैलाइड? 2 डिग्री। 3 डिग्री की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? 3 डिग्री की। 3 डिग्री आपको पता है टर्सरी मोनो हेलो एल्केन, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। तो देखो, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन
व्हेन हैलोजन परमाणु इज डायरेक्टली कनेक्टेड विच कार्बन, दोज कनेक्ट ओनली 3 अनदर कार्बन नोन एज टर्सरी कार्बन। और हैलोजन जिस परमाणु से जुड़ा रहता है जिसे कहते हैं टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। तो कितने डिग्री है? 3 डिग्री। और ये बेंजीन रिंग के साथ भी तो हो सकता है। तो देखो, व्हेन हैलोजन परमाणु इज डायरेक्टली कनेक्टेड दोज कार्बन विच कनेक्टेड another 3 कार्बन नोन एज टर्सरी मोनोहेलो एल्केन। तो बच्चों, सबसे पहले आपने लैंग्वेज पढ़ी थी, जाना था व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव। तो हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव वे कंपाउंड होते हैं या दोज कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा? हैलोजन परमाणु के द्वारा। और हैलोजन परमाणु क्या होते हैं? 17वें ग्रुप के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और आपने फिर इसको टू कैटेगरी में क्या किया था? डिवाइड किया था। कौन कौन से? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन का अन्य नाम क्या था? एल्किल हैलाइड। और हेलो एरीन का क्या था? एरिल हैलाइड। हेलो एल्केन का मैंने लैंग्वेज बताई थी, जब किसी हाइड्रोकार्बन के या वेन इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई हैलोजन एटम एंड ऑक्टेन स्पीसीज इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? ऑक्टेन स्पीसीज इज कॉल्ड हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। और इसको जनरल जो फॉर्मूला था CnH2n+1X था, उसको डिनोट किससे करते थे? RX से। वेयर यहाँ पर यार R की बात करें तो R क्या था? कोई भी एल्किल ग्रुप ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। और हैलोजन की बात करें तो हैलाइड में F भी हो सकता था, Cl और Br और I। अब बात करते हैं एरिल हैलाइड या हेलो एरीन। एरिल हैलाइड या हेलो एरीन की बात करें, व्हेन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई हैलोजन एटम एंड ऑक्टेन स्पीसीज इज कॉल्ड एरिल हैलाइड या हेलो एरीन। एरिल हैलाइड या हेलो एरीन जो डिनोट किया था मैंने ARX से, किससे किया था? ARX से। फिर मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। तो मैंने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के आधार पर बताया था, मोनो हेलो कंपाउंड्स, डाई हेलो कंपाउंड्स, ट्राई हेलो कंपाउंड। उसमें CH3Cl, CH2Cl2, CH2Cl2 और CHCl3, CHBr3, CHI3 और फिर CCl4 पायरीन सामान्य नाम, और CHCl3, CHBr3, CHI3 का नाम बताया था मैंने। जब मिक्स में नाम बोलते हैं हेलो फॉर्म, क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म। जब Br होता है ब्रोमोफॉर्म, Cl होता है क्लोरोफॉर्म, I होता है तो आयोडोफॉर्म। फिर मैंने बताया था क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? कार्बन परमाणु की पोजीशन के आधार पर या कार्बन एटम की पोजीशन के आधार पर या डिग्री ऑफ कार्बन या कार्बन की कोटि के आधार पर, मोनो हेलो एल्केन का ये वर्गीकरण था। कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। कितने के थे? 3 टाइप के। 3 में प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, जब एक हैलोजन परमाणु किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, क्या हो? डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो इसको क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। और जब सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन क्या है? व्हेन हैलोजन परमाणु इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेकेंडरी कार्बन नोन एज सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। और टर्सरी मोनो हेलो एल्केन की बात करें, व्हेन हैलोजन परमाणु इज डायरेक्टली कनेक्टेड इज 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन ऑक्टेन स्पीसीज इज कॉल्ड टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। और ये साइक्लिक भी हो सकते हैं और नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। तो बच्चों, आप आज के लिए बस इतना ही, और कल नेक्स्ट वीडियो लगती है।